उत्तर प्रदेश में 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण की बात की जाए तो इसमें सीएम योगी की सीट पर भी जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। पूर्वांचल में बीजेपी के लिए इस बार कई चुनौतियां हैं। इसकी तस्वीर इस फेज में देखने को मिली। सीएम योगी की सीट गोरखपुर के अलावा पूर्वांचल में इस चरण में किस तरह की चुनौतियां रहीं, किस दल के लिए किस तरह की चुनौतियां रहीं, ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार छठे चरण के दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सभी दिग्गजों ने ईवीएम का बटन दबाकर अपनी किस्मत पर फाइनल फैसला कर लिया है। छठे चरण की एक एक सीट सबसे जरूरी है। वोटिंग की इन तस्वीरों को देखिए। सीएम योगी सुबह सुबह सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, उसके बाद वोट डालने मतदान केंद्र गए। वोट डाला और वोट डालने के बाद क्या कहा, सुनिए। 7वें चरण में यह आंकड़ा 2017 की तर्ज पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। जो उत्साह है खास तौर पर माताओं बहनों में, मैं इसको कह सकता हूं कि 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। छठे चरण की वोटिंग इसलिए मायने खास रख रही है क्योंकि इसमें सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में वोटिंग हुई है। इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। छठे चरण को अगर राजनीतिक दिग्गजों के लिए अग्नि परीक्षा का दौर कहा जाए तो गलत नहीं। ये चरण सिर्फ 57 सीटों का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट का चुनाव भी रहा है। पहली बार सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ा तो मुकाबला दिलचस्प बन गया। सीएम योगी के सामने समाजवादी पार्टी ने शुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी योगी को उन्हीं के गढ़ में उन्हें मात देने का दम भरते दिखाई दिए, जबकि कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण और महिला की जुगलबंदी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। प्रदेश के ज्यादातर दिग्गज नेता और खुद योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन यह भी सच है कि पूर्वांचल की हालत पश्चिमी और अवध से ज्यादा बदली है। सबसे पहले देखिए 2017 के नतीजे। बीजेपी को पिछले चुनाव में 57 में से 46 सीटें मिली थी। सुभाषपा को 1, अपना दल को यहां 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 2, कांग्रेस को 1, बीएसपी को 5 और बाकी बची हुई सीटें अन्य के खाते में गई थी। 2017 के चुनाव में विपक्ष पूर्वांचल में पूरी तरह साफ हो गया था। हालांकि इस बार बदले हुए सियासी समीकरणों ने बीजेपी की चुनौतियां बढ़ाई। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने इस बार बीजेपी से नाता तोड़ अखिलेश का हाथ पकड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी साइकिल पर सवार हो गए हैं तो बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपनी ओर मिला लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का इनके ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है और ये दिल्ली में भी गए थे, 2/3 जीतने, 3 सीट जीत के आए। ये बंगाल भी गए थे सरकार बनाने, वहां से लौट आए। यूपी भी ये चिल्ला रहे हैं इनको कुछ नहीं मिलना है। आप देखिएगा जहां बनारस है ना, इस बार बनारस इनकी हालत खराब है। बनारस इनकी हालत खराब है। मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर जमानत नहीं खुलेगी। चले ये गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इधर खाता न खुली भाजपा के वोट देता। मृत्यु के बाद मेरे पति का अपमान हुआ, उसके बाद हम ये ज्वाइन किए। उनके साथ आज अखिलेश जी ने हमको बहुत सम्मान दिए कि तुम्हारे 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं। अब इससे अधिक क्या बोले। यूपी में 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब सिर्फ आखिरी चरण में मतदान है। आखिरी चरण में वोटिंग पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में भी है। यूपी में सत्ता की चाबी किसके हाथ आएगी, बस इसका राज खुलने में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।